अगर कोई हलाल को हराम करे या हराम को हलाल करे, क्या वो गुनहगार होगा कि नहीं होगा? इंसान होगा ना। अच्छा, आपके रसूल इंसान नहीं है? नबी भी है। हाँ, इंसान नहीं, है क्या नबी की नहीं बात है? अलग है, मैं आम इंसानों की बात कर रहा। अच्छा, आम तो इंसान ने नबी हलाल को हलाल हराम को करे हराम जैसा। कर, खान साहब खान हाँ। साहब, फिर से सवाल यही आता है कि क्या जो चीज को अल्लाह ने हराम नहीं की है, क्या रसूल उसको हराम कर सकता है? नहीं, मैं बोला इसका नॉलेज नहीं है ना मेरे को, तो मैं आपको इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ मैं भाई, नो। यार, साहिल साहब, इतनी तुमको अक्ल नहीं है कि जो चीज अल्लाह ने अक्ल है हलाल नॉलेज की है नहीं है, वो बात कर रहा रसूल मैं, अक्ल हराम की क्या नहीं बात है कर इसके अंदर, सकता नॉलेज नहीं है ना भाई। भाई। इसी वजह से तुम लोगों को मैं दिमागी अपंग और नहीं क्या कहते हैं उसको, सुनो सुनो, नहीं वजह नहीं, से देखो तुम सर, साहिल भाई साहब मेरे तुम हिसाब से लोग, दिमागी अपन आप हो सकते। आपने खान इस्लाम छोड़ा, साहब, आप वो दिमागी तो अपंग हो इधर दिख सकते। रहा है। खान साहब, वो तो दिख रहा है यहाँ पे कि आपको एक पैसे की आप नॉलेज नहीं है। यार, एक मिनट रुक, बात तो अरे खत्म करने दो। हाँ, बोलो खत्म साहिल करने साहब, मेरे ऐसे साहिल साहब, आपने है ना इस्लाम, तो आप कितने गुनाहगार हो रहे हैं आप देख रहे क्या? आप खबर के दो। आजाब अरे कितना होगा भाई, आपको, ये अल्लाह की आपको लानत इमोशनल, कितनी पड़ती होंगी, ये सोचते क्या आप? देखो, यहाँ पे ड्रामा मेरे को नहीं चलता। ठीक है, अल्लाह की लानत तो तब होगी जब आपका अल्लाह होगा। हम वाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, 1400 साल पहले दीन के नाम पर चलाया गया एक कल्ट जिसने आज पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट की वजह से अब लोगों को समझ में आने लगा है कि ये अरेबिक कल्ट कोई दीन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो एक कौम पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है और अपने इस अरमान को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस दीन को मानने वाले लाख चिल्ला चिल्ला कर कह लें कि उनका दीन सबसे बेहतर और सबसे पीसफुल दीन है। इनके दीन की हर बात लॉजिकल होती है। ये सब की सब बातें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। पूरी दुनिया में आतंक का कारण बने इस दीन में लॉजिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब एक्स मुस्लिम मूवमेंट की शुरुआत हुई थी तो एक्स मुस्लिम हर एक मुफ्ती मौलाना के चैनल पर जाकर डिबेट करते थे और आज भी किसी भी मुफ्ती मौलाना के चैनल पर जाकर डिबेट करने को तैयार हैं। पर आज तक कोई मुफ्ती मौलाना ऐसा नहीं दिखा जो एक्स मुस्लिम के चैनल पर आकर एक्स मुस्लिमों के सवालों का सटीक जवाब दे सके। इस अरेबिक कल्ट को मानने वाले समझते हैं कि वो ही दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं, पर वहीं इन लोगों के आलिम कहते हैं इनके दीन में अकल का दखल बिल्कुल नहीं है। ये लोग अक्ल से कितना पैदल हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। खान साहब, अभी तक मोमिन है आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन है। देखिए, मोमिन है। कैमरे के साथ आना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे? हाँ हाँ, उसमें क्या बात है, इस्लाम वाले डरते अच्छा, थोड़ी किसी बात। अरे वाह, इस्लाम वाले डरते नहीं हैं। अरे वाह, नूरानी शक्ल है। खान साहब, कैसे हैं आप? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अरे वाह, कहाँ से चैनल मिला आपको? यूट्यूब से मिला ना साहिल भाई। अच्छा, ऐसी देखते देखते आ गया था? नहीं नहीं, मैं भी देखता हूँ बहुत दिनों से आपको, आपसे अच्छा, है मुतासिर हूँ मैं आपके भी कंटेंट से। अरे तो कैमरे के साथ क्यों आए भाई? क्या तुम भी अजीब इंसान है यार। मुतासिर अगर है तो कैमरे के साथ आने की, इसके लिए पूछा भी तो था तुमको। हम्म। बंद अच्छा, मैं क्या उड़ा, कैमरा। हाँ। और बोलो नहीं, आप बोल रहे थे ना कोई और है कि बंदा कोई है मोमिन है मुसलमान है। साहिल भाई, बात तो पहले ये है कि मुसलमान जो है जब अपने आमाल सालिया करेंगे, जब पूरा करेंगे, तब हाँ, वो मोमिन कहलाएंगे। अभी तो नाम से मुसलमान रहता है इंसान जैसा होता है नॉर्मली। मोमिन के लिए तो अच्छा मैं पूरा होना चाहिए ना, ईमान होना चाहिए ना मुकम्मल, पूरा अच्छी तरह से अमल पैरा अच्छा होना देखो चाहिए हर चीज पर। खान साहब, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, अभी हम लोग की डिस्कशन स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है? अगर अच्छा, अभी आप जाना चाहते हैं तो आप छोड़ के जा सकते हैं, और फिर कभी आप अपना नाम चेंज करके अगर आना है तो आ सकते हैं। क्या पसंद करेंगे? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। नहीं नहीं, क्या कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आया मैं, फिर भी अगर आपका कब देखो, और सेशन कब होता। मुतासिर होना जब आप कहते हैं, दैट मीन्स कि आप मेरी बातों से मुतासिर है। दैट मीन्स आप मेरी बहुत सारी बातों को सही समझते हैं, ठीक है? और मेरी बातों को सही समझना मतलब आप इस्लाम से हाथ धो रहे हैं, और आप इस्लाम से हाथ धो रहे हैं तो फिर नहीं, आप आपकी कुछ अकल वाली बात है तो है ना, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना, अकल के दायरे में अगर है। भाई, तो इस्लाम में अकल का दखल नहीं है ना। इस्लाम में तो आप सोचो खान साहब, एक जी। बड़ी ही दिमागी अपंग एक, मतलब मेरे साथ है उसका कनेक्शन। हम्म। तो अकल वाला ही तो कुरान तो अकल वालों के वास्ते ही है ना, समझदार के वास्ते। नहीं है ना,
चलो मैं ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ आपसे। आप जी बोलिए बताओ ना। कि आप पान मारते हो, हवा खारिज हो जाती है, हम्म। तो आपका वजू टूट जाता है, हाँ हो जाता है ना, उसके जो आप फराइज के नापाक अंदर। हो जाते हो। नहीं, सिर्फ वजू टूटता है, नमाज के लिए आप तो नापाक नहीं होते, सिर्फ नमाज के लिए आपका नहीं होता। वही तो नापाक ही हुए ना, वजू इसके लिए, नमाज के लिए तो नापाक ही है ना, आपको अभी वजू करके पाक होना पड़ेगा, ठीक है, सही है ना। अच्छा, हाँ। अब मुझे बताओ कि आप जो है हवा खारिज कहाँ से कर रहे हो। अब जो रास्ते हैं दो, एक जो है पेशाब और पाखाना के जो है, तो वहां से एक जगह हो रही है, दोनों से, एनल से। हाँ, पीछे के सुराग से आप कर रहे हो। अच्छा, जब वजू हम्म। बनाते हो तो पीछे का सुराग धोते हो। नहीं, वो क्यों धोएंगे, पहले ऑलरेडी तो पाक हो जाते हैं ना। तो भाई पानी इसमें साबुन क्या से हाथ अकल पैर से की धोते बात हैं। है, आप बताइए। इसमें हम्म क्या अकल की बात है कि आपकी हवा तो निकल रही है नीचे से, सुराग हम्म से, हम्म और आप जो है उसको, वहां की हवा निकलने से आपका वजू टूट जा रहा है, और उसको बिना हम्म धोए आपका वजू फिर आपको बनाना पड़ रहा है। इसमें क्या अकल की बात है। चलो, आपने कहा कि इस्लाम अकल की चीज, अकल का नाम है, आप मुझे हम्म। इसमें अकल वाली चीज बता दीजिए। अब जो भी उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी उसमें खारिज हो गया, वो कुछ गंदी चीज निकली है ना वहां से, कहीं ना कहीं जिस्म के, जैसा हाँ, तो खून का बहना, धोना तो उस आपके गंदी खून का जगह बहना। को है पड़ेगा ना। सही हम्म कहा आपने कि गंदी चीज निकली है, तो धोना तो हम्म उस गंदी जगह को चाहिए, तो जाके आप हम्म साफ होंगे। आप उस गंदी जगह को धो ही नहीं रहे, फिर कह रहे कि भाई मैंने वजू कर लिया, साफ हो गया अभी। अपने को जो हुक्म बताया गया अल्लाह ताला ने, उसको अपने को काम करना है ना, उसके ऊपर अकल और जगह, अभी थोड़े ये देर जगह, ये अकल का नहीं हो सकता। तो अभी थोड़ी देर पहले आप बोले कि इस्लाम अकल का नाम है, अभी फटक से पलटी मार दी यार खान साहब। नहीं नहीं, अकल का नहीं, ये बात आप बराबर नहीं, आप जो कर रहे हैं। अब अपने वजू बराबर ऐसे हो गया नापाक भी, जब अपन हम बिस्तरी करते बीवी के साथ भी, तब नापाक हो जाते, फिर पाक होते क्या आप भी, क्या आप वैसे रहते हैं आप बोले तो, एक तरह से मैं एक बात बता रहा हूँ जनरली, नहीं, बुरा मत हम लोग में, मानिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बुरा मानो यार, मेरे प्यारे भाई आप। देखिए, एक बात तो साबित हो गई कि इस्लाम में अकल का दखल नहीं है, ठीक है। अगर अकल का दखल होता, मैं आपकी सुन तो बात से सर, मुत्तफिक नहीं हूँ भाई, ये जो है साहिल कैसे नहीं भाई। है आप बताइए ना, कैसे नहीं नहीं है। तो अब आप बोला ना, अभी आप नापाक होते हैं कभी, तो फिर आप क्या करते हैं, नहा लेते हैं क्या वैसे रहते हैं? भाई तो मैं तो नहाता हूँ, क्यों? उसमें मेरे वहां, सुन तो लो, हाँ। मेरे वहां कोई पाक नापाकी वाला सिस्टम नहीं है। अगर मेरा कोई पार्ट गंदा हुआ है तो मेरे पास हम्म दो ऑप्शन, ठीक है, हम्म उस पार्ट को मैं धो लूंगा, मेरे लिए उतना इनफ है। अच्छा। हाँ, मेरे को पूरा, अब अगर मैं हम बिस्तरी कर रहा हूँ, ठीक हम्म है, तो मैं अगर खाली उस पार्ट को अगर धो लूं तो मेरे लिए उतना काफी है। हाँ, अगर मैं इंटेंस हम बिस्तरी कर रहा हूं और पसीना हम्म पसीना हो गया, ठीक है, हम्म तो अब मैं नहाऊंगा ताकि फ्रेश हो जाऊं, अच्छा ठीक है। तो भाई अच्छा। आप मेरे उससे आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे जो आइडियोलॉजी है या मेरी जो हम्म मान्यता है, उसमें दिमागी अपंगता का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो आप देखिए खान साहब, जी आपने जी। कहा था कि इस्लाम अकल का नाम है, फिर आपने स्टेटमेंट बिल्कुल। चेंज कर दी कि भाई जो बताया गया उतना मानना हम्म नहीं, है आप ना। है तो मतलब अभी अकल लगाएंगे इंसान, तो अब अकल लगाएंगे, जैसा वो बोले कि अब ताजमहल को सरका के बताओ, दुनिया में हर चीज सरक सकती, तो अब अकल लगा के बताओ क्या सरकती, क्या दुनिया तो घूमती है, सरकती नहीं है क्या? तो क्या वहां अकल लगाते बैठेंगे क्या, ऐसा बारीक कोई भी चीज अगर देखे तो? नहीं, ताजमहल को सरका के बताओ, इसमें क्या अकल की बात क्या है, नहीं मतलब या जमीन बेअदबी सरकती की नहीं क्या बात सरकती, है। ये ऐसी एकदम ऐसी बात है ना, यार सेंस नहीं कुछ बन रही नहीं। है साहिल भाई, ऐसा लग रहा है मेरे को भी, आप बोले ना वजू के ताल्लुक से, कि बात कहीं से आ रही है, यार बात कहीं से आ रहा है, वजू किधर बन रहा नहीं है। नहीं, लेकिन ताजमहल सरकाओं से इसका क्या लेना देना, मतलब ऐसा अचानक से आपके मुंह से ये एग्जांपल क्यों निकला। वो मेरे को मतलब ऐसी कुछ तो अटपटी आपकी सेंस बात वाली लगी बात ना, करो। वजू बनाना है, नहीं वजू टूट रहा है बोले, और आप उसको धोते क्या बोले, तो वो पाक है तो जिसम अपन हाथ पैर ही धोते ना, तो हाँ, वो उसूल यार जो बताया क्यों गया वही जरूरत है, चलेगा ना। अरे क्यों, क्या जरूरत है धोने की। वो जो हुक्म है टूट जाता है ना, अभी नींद ऐसी हुआ तो पात निकलने से नहीं होता, अगर हम उसमें आंख लगा के अकल सो भी वाली गए क्या तब। चीज है वो बताओ ना भाई, अकल वाली वही चीज क्या यही है। तो है। भाई वजू का टूटना देखो इसलिए देखो, है कि जिसम। एक मिनट एक हाँ मिनट हाँ। एक मिनट तुम मेरे भाई, आज साहिल भाई सुनिए तो सही। सुनाइए। अच्छा आप बोलिए, हाँ आप बोलिए। देखिए, अगर आप जो है हगनपुर जा रहे हैं, ठीक है, हम्म और हम्म उसके बाद हगनपुर से आपका कुछ टूट रहा है, तो आपने हगनपुर जाके उसको धोया भी पानी से, हालांकि पत्थर से भी कर सकते हो, 3 पत्थर से, ऑड नंबर ऑफ स्टोन से पूजा, हम्म मतलब वहां घस के भी कर सकते हो। तो वो तो थोड़ा बहुत तो आपका, अगर पत्थर से करोगे तो थोड़ा बहुत जो है वो पाखाना तो फिर भी अंदर सुराख में तो लगा ही रहेगा। पानी से धोगे तो चलो धुल जाएगा। रसूलुल्लाह तो वो कहा है कि भाई ऑड नंबर ऑफ पत्थर से आप पाखाना जो है वो साफ कर सकते हो। खैर, अब मैं उसमें नहीं जा रहा।
लेकिन चलो खैर, वहां पे क्या है कि आप वहां उस जगह को धो रहे हो, है ना, और उसके बाद फिर हाथ पैर भी धो रहे हो, तो यहाँ पे तो थोड़ा समझ में आता, लेकिन पाद मारने का क्या लॉजिक कुछ समझ में ही नहीं आता। ये बिल्कुल अकल में बैठती नहीं वो बात। क्या है, ये क्या कैसा है वो साहिल साहब के, वो है ना अपने और ज्यादा जो इल्म है, मैं एक सीधा साधा मुसलमान हूँ, इतना ज्यादा नहीं जानता। मेरे जो उलमा वगैरह है वो शायद आपसे अगर बात करे तो वो उसका आपको अच्छा, सटीक आपके जवाब उलमा दे क्या सकते बोलते हैं मालूम है अमित हैं। साहब? वो टीवी वाला मौलाना का लेके आओ जरा, सीधा साधा मुसलमान वाली बात उन्होंने भी कही थी ना, लेके आओ। टीवी वाला मौलाना नहीं है वो, अपना टीवी वाला, अच्छा उसने बोली थी ना वो। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, वो हाँ। मिसाबी क्या था वो? हाँ मिसबाही, मिसबाही इस्लाम बुलाओ अंदर, जरा। अकल बाहर। हाँ। तो अगर कोई मुसलमान भारतीय सेना का शख्स है तो उसका भी अकल बाहर हो जाता है इस्लाम अंदर होने से। देखो मैं आपको खान साहब, मैंने मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, डिस्कशन विद मुल्ला मौलवीज मुफ्ती, सारे मौलानाओं से मुफ्तियों से मैंने उसमें डिस्कशन की हुई है। जब मैं बात करता हूँ ना तो उल्लुआ क्या हाल होता है, एक आपको डेमो अभी बताता हूँ मैं, आप जाके बाद में उसको पूरा प्लेलिस्ट पूरा देख लेना। आपके उलमा भी इसी तरीके की बात करते हैं। मैं सीधा साधा मुसलमान, आपके सवालों का क्या था यार, वो हमारे एनएस के भाई एकदम एग्जैक्ट वर्ड सुपर चैट में भेजते हैं, अभी अमित साहब निकालेंगे, रुक जाइएगा। और दूसरी चीज खान साहब देखिएगा कि आप लोग कब तक जो है अपने उलमा की बातों में आके दिमागी अपंग बन के रहोगे? आप लोग खुद भी तो अपनी अकल का इस्तेमाल करो। मैं अकल से तो आपको बोल रहा हूँ कि आप भी इस्लाम तरफ आ जाओ बल्कि वापिस। तो मेरे को कुछ अकल वाली चीज बताओ, मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। ये सुनिए, आपके अबू नस्र मिसबाही, जो कि मिसबाही है और बड़े पाए लेवल के आलिम है, इनका हाल देखिए। लगाइए अमित साहब। राय मेहरबानी, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अच्छा मेरी बात तो सुन लो मुफ्ती साहब। नहीं सुन सकता ना। मैं इस तरह की बातें और इस किस्म की लायानी बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता। मैं सीधा साधा मुसलमान, बस अल्लाह पर ईमान रखने वाला। मेरे पास कोई जो है लॉजिक नहीं है इस्लाम के खिलाफ समझने की। 10 सेकंड सिर्फ और इस्लाम के खिलाफ समझने वालों के लिए मेरे पास कोई भी समझदारी नहीं है जो मैं उनको समझा सकूं। बस अब हो गया। 10 सेकंड खान साहब, 10 सेकंड मुफ्ती साहब, रसूल का वास्ता आपको, रसूल का वास्ता, रसूल। हाँ, बड़े बड़े आलिमों की आपकी क्या हाल होती है? हाँ ना, बताया ना आपने। हाँ, ये आ गया, सॉरी। अभी आपके आलिम सुनाऊं फिर से? नहीं ठीक है, सुना ना मैंने, अच्छे से सुना ना वो। अब वो हमारे आलिम जो भी, मैं तो वो जो मुफ्ती जो है यासिर नजदी साहब जो है, उन्होंने ज्यादा और बेहतर बता सकते हैं, उनको ज्यादा मालूमात मैं देखा जाता है। यासिर नजदी साहब जो है जवाब देते हैं। आर यू श्योर? हाँ देते ना आप करते हैं, आप देखें ना। अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को, मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का, मेरा ये ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करता है जिससे अगला बंदा मायूस हो, उल्टा मायूस हो। इतने लोग वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा अमित साहब, ये देखो ये बोल रहे हैं कि यासीन नजदी साहब जो है वो जवाब देते हैं। जरा वो क्लिप लेके आइए जरा। खान साहब, तुम्हारे उलमा की जो बम्बू बजा के बैठा हूं ना मैं, तो ये तो भागते हैं। ये आप लोगों के सामने बहाने क्यों बनाते हैं कि भाई हम मुर्तदों के चैनल पे नहीं जाएंगे, उनको सुपर चैट मिलती है, उनका ये है, उनका वो है, ये बहाने क्यों बनाते? हिम्मत नहीं है। वो शॉर्ट ही सीधा निकाल देने का था ना, वो शॉर्ट अच्छा बना था। अरे शॉर्ट नहीं, पूरा उसी जगह पे। चलो ये करें उसका। आप ये कहिए कि भाई इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। सही बात है, माजूर चाहता हूँ जिस तरह आप बात कर रहे हो इस टाइम पर इस चीज का कोई जवाब नहीं है जिस चीज का आप बात कर रहे हो, क्योंकि आप हमारे सामने वो बंदा है कि जिसको हम मुझे पाया हुआ है, हमने उससे सवाल करना है। आपको इस टाइम पे सवाल नहीं, आप इस टाइम पे ये सवालात ना करें क्योंकि आप ब्लास्फेमर हैं, आपने तौहीन कर चुके हैं। जो चीजें आपके सामने, आप इनका जवाब आप यहाँ पर आए हैं। अच्छा, मैं आपको है ना, ये शॉर्ट बड़ा मस्त है क्योंकि ये बहुत लास्ट वाले पॉइंट पे आके है। मैं आपको चैनल पे अपने शॉर्ट बताता हूँ, रुकिए कहाँ पे। अगर साहिल साहब अगर फिर से अगर इस्लाम को ज्वाइन करें तो बहुत से लोग फिर से सही कन्वर्ट हो जाएंगे। जरा यार आप इस गंदगी से बाहर निकलिए। ये देखिए, आपने अभी जिसका नाम लिया, ये देखो आपके यासीन नदीम वजदी साहब की बैंड कैसी बजी है, ये देखिए, अच्छे से गौर से सुनिएगा।
है वो किसी की गॉडेस को कहते हैं कि उसकी प्राइवेट, हजरत अबू बकर जो है वो किसी की गॉडेस को कहते हैं कि उसकी प्राइवेट पार्ट को जाके मैंने तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कह दिया है कि उनका ये अमल काबिल तकलीद नहीं था। अच्छा, मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया हजरत अबू बकर का अमल काबिल तकलीद था या नहीं था। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि वो अमल क्या सही था या गलत था, वो बताइए आप। मैंने बता दिया कि हजरत अबू बकर ने जो कहा है वो बिल्कुल अपने जज्बात की तर्जुमानी की, मैं होता तो उससे बढ़कर कहता। तो सही था, क्योंकि जज्बात में इंसान गलत काम भी करता है। मुझे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के केस से इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं कि भाई मैंने इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। सही बात है। माजरत चाहता हूं जिस तरह आप बात कर रहे हो इस टाइम पर इस चीज का कोई जवाब नहीं है जिस चीज का आप बात कर रहे हो। बस हवा निकल गई। लो भाई, ये आपके यासिर नदीम वजड़ी जो है, इसके पास भी हमारे सवालों का जवाब नहीं है। अभी मैंने आपको वीडियो साहिल साहब, देखो साहिल साहब, थोड़ी बहुत क्लिप को जो है काट करके बता देने से बात साबित थोड़ी हो जाती है। बात मौजूद तो पूरी शुरू से आखिर तक जिस वक्त खत्म है वो रहता है ना। अच्छा, ये पूरा मैं इनको लिंक दे देता हूँ, ये प्राइवेट चैट में आपको पूरा लिंक दे देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, क्या उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इस बात का जवाब नहीं है? क्या सुना आपने? हाँ सुना ना, उन्होंने बोल रहे ना अबू बकर साहब से जो बात कर रहे थे। हाँ, दोनों मुफ्ती कह रहे थे हमारे पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो हो सकता है ना किसी मखसूस बात के ऊपर बात डिस्कस चल रही थी ना आप लोग की। अच्छा, एक सेकंड साहब, ये इसमें जो बमदर्द है वो बोल रहा है कि इस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं है। भाई आज 3 साल हो गए इस बात को, 3 साल से इनके पास में उसका जवाब नहीं मिला। और तुम्हारे कांटेक्ट नहीं हुआ होगा ना फिर वो तुम्हारे जो भी आप बोले 3 साल मिला नहीं बोले जो है फोन नंबर तो नहीं कांटेक्ट कर लेंगे। बैरे हुआ नहीं हुआ अल्लाह बेहतर जानता है, आप सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे। सब कुछ है उनके पास में। साहिल साहब का नंबर तो स्क्रीन पे चल रहा है, कांटेक्ट क्या है? खान साहब मेरी अब तो हमको क्या मालूम ना अभी ये बात। अब तुम बोल रहे हो दिए नहीं दिए, तो वो उन्होंने बेहतर जानते हैं ना सच है कि नहीं। बहरहाल तो और बोलिए साहिल साहब, मैं जो ही बोल रहा था। और हाँ, तवे पे बैठ गया आप, थोड़ा रुको आराम। नहीं अच्छा बोलो ना, मैं चाह रहा क्या और क्या बता सकते ताकि मैं भी समझ पाऊँ। आप अकल की बात करें बोल के, मैं तो समझता अकल वाले इंसान ही मुसलमान हो सकते, और जो अंधभक्त टाइप के रहते तो वो इस्लाम को जो है समझ ही सकते। ना, एक मिनट। जैसे अभी जो मुझे लग रहा था वो जो वकील आया था, अभी जो वकील आया नहीं था क्या खान साहब, वो वकील जो बात कर रहा था उन्हें खुद की लाइफ में कुछ नहीं दिख रहा, उन्होंने बोला किताबा लिखा, ये लिखा, वो हो गए अभी तक अच्छे से बात कर रहे थे। अच्छा नहीं मैं अच्छे से बात कर सुन रहा हूँ मैं आपको। हाँ, कौन सा वाला है? नॉर्मल वाला कौन सा है? ये हाँ, देखो अभी तक आप एकदम नॉर्मली बात कर रहे थे। अभी जब देखा आपने कि एक आलिम का बताया वो हार मान गया, दूसरा वाला हार मान गया, जवाब नहीं है बोला, अब आप ऐसा लग रहा है कि तवे में पॉपकॉर्न को रख दिया गया है, उछलते जा रहे। ये गलत तरीका है ना खान साहब। अच्छे से बात करो ना, प्यार से अच्छे से बात कर रहे थे वैसे इस्लाम छोड़ने को। अच्छा साहिल साहब, मुझे एक कोई रीजन बताइए जिससे मैं इस्लाम छोड़ू बोल के। ओके, इस्लाम जो है वो छोड़ू, अल्लाह ना करे, नहीं इस्लाम छोड़े, इस्लाम कोई बात गलत बताइए मुझे लगे बोले इस्लाम ना छोड़ो, ये बात। हाँ वही बता रहा हूँ। इस्लाम इतना घटिया मजहब है कि वो एक फीमेल को, भाई वजह सुननी है कि नहीं सुननी है? अच्छा हाँ, ओके। इस्लाम एक ऐसा घटिया मजहब है जो फीमेल को स्लेव के तौर पे, यानी जो स्लेव है, जंग से पकड़ी गई है या मार्केट से खरीदी गई है, गुलाम हाँ गुलाम लोंडी, उसके साथ को अलाउ करता है और उसको बेचना भी अलाउ करता है। इतना घटिया, अगर कोई खुदा है तो वो इतना घटिया खुदा नहीं हो सकता। अब आप बताइए कि क्या मेरी बात गलत है या सही है? उस दौर में जब तक वो जो भी मामला आए थे तब तक शराब जब अभी इस्लाम में हराम है, तब तक हलाल थी, जब तक अल्लाह की वही नहीं आई थी तब तक। तो वो जो लौंडी का जो मामला था अब थोड़ी चलता है। आज कोई गुलाम लौंडी बिका सकता है ना खरीद सकता। आप पुरानी बात लेके आप नई जबान के अंदर रहेंगे तो कैसे समझेंगे जाएगा? भाई क्या आपके रसूल ने और अल्लाह ने शराब को हराम किया? अल्लाह ने जब हुक्म आया तो जब शराब हराम हुई ना, फिर वो जिस दौर में हुई। तो जरा मुझे कुरान से या अपने रसूल की प्यारी जबान से एक हदीस बता दो कि अब से जिस तरीके से शराब को हमने हराम कर दिया है उस तरीके से अब से लौंड
करना और उसको बेचना हराम हो गया है सर। तो अगर वो जब लौंडी और गुलाम के साथ, खान साहब लेट मी कंप्लीट। अगर आपने कुरान से या आपके रसूल की हदीस से इस दिखा दी, मेरे तरफ से खान साहब को 5 लाख रुपए का इनाम। जी जनाब, जरा पेश करिए, वो कुरान की आयत पेश करिए या रसूल का वो कॉल पेश करिए। अभी मेरे सामने सबूत तो नहीं है, वरना मैं आपको और बेहतर तरीके से 5 लाख क्या मैं 50 लाख की जगह बात कर सकता। बात पैसे की नहीं है, बात आपको कन्वर्ट करने की अगर है, अगर आप आए सही। एक मिनट खान साहब, अगर ये ना हुआ तो मैं 5 लाख आपको दूंगा। अगर ये ना हुआ नहीं, अगर आपकी बात कुछ वैलिड होंगी तो बात सुनने में समझने में आसानी जाएंगी, अगर बेतुकी बात होंगी तो कुछ मतलब ही नहीं फिर। खान साहब मेरे को कंप्लीट करने दो। हाँ, अगर नहीं हुआ तो हाँ 5 लाख मैं दूंगा, बोले ना आपने ये बात। आप देंगे मेरे को 5 लाख? अभी आप सुन रहा हूँ मैं अभी बात। अब 5 लाख की बात क्या है यहाँ पे, इलाज बात आपकी साबित करने की है ना यार। चलो मैं 2 ऑप्शन देता हूँ आपको। चलो खान साहब 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो आप इस्लाम छोड़ेंगे या तो आप मुझे 5 लाख रुपया दे देना। क्या करना? क्योंकि चैलेंज की बात आ गई है। देखो, आपने एक झूठी बात कही कि जिस तरीके से शराब पहले जायज बाद में हराम किया, उसी तरीके से लौंडी भी हराम हो गई है। हराम नहीं हो गई है, जब उसको जो अपने निकाह में औलाद भी हिस्सा देने का था, उसको बीवी की तरह रखना है, सब किधर लौंडी गुलाम थोड़ी उसका इस्तेसाल करने का है। खान साहब, क्या बिना निकाह के लौंडी के साथ बेचना इस्लाम में हराम हो गया? उस दौर में जो भी था वो, आप जब की बात कर रहे हैं 1400 साल पहले से पहले की बात कर रहे हैं ना, उस टाइम क्या था वो नहीं मालूम ना। एक मिनट, कुरान आज के प्रेजेंट जमाने के हिसाब से अगर बात कर तो मैं जवाब दे सकता, जहां तक मेरे नॉलेज में। आराम से कोई चीज को हलाल या हराम कौन कर सकता है? खुदा। रसूल भी कर सकते? रसूल कर सकते, खुदा के अगर हकाम होगा उसके बताया वही में तो वो होगा, उन्हें हराम कहा जो भी कहा होगा। कर सकते कोई चीज को हराम? हाँ, क्या रसूल कोई चीज को हराम कर सकते? नहीं यार, अल्लाह करने अगर उनको हुक्म दिया होगा तो उस पे वो बात को लोग तम भी करेंगे, ये चीज मना होगी। बल्कि मर्जी से रसूल कर सकता है क्या हराम? अरे जवाब दो भाई। तो बात समझ में नहीं आ रही ना। मैं एकदम क्या, देखो, अल्लाह ने किया, रसूल ने बताया, वो मेरे को समझ में आता है। क्या रसूल अपनी मर्जी से कोई चीज को हराम कर सकता है भाई? मैं एक काम करता हूँ, लेके आता हूँ, क्योंकि ये इंसान जो है ना, उन्हें तो मेरे सर के न्यूरॉन्स जो है वो खत्म कर देगा। ऐसा क्या? नहीं, क्या है साहिल भाई, तुम्हारे बातें है ना थोड़ी बेतुकी चल जा रही है, इसलिए मैं जवाब देता हूँ। नहीं, बेतुकी आपने साबित करना है ना। बेतुकी ऐसा सिर्फ बोल के हिट विकेट करके नहीं जा सकते। मुझे बताइए, क्या रसूल खुद अपने लेवल पर कोई हलाल चीज को हराम कर सकता है? मैं जवाब लेके आऊंगा, मैं फिर आपको दोबारा स्ट्रीम ज्वाइन करके आपको इसका जवाब दूंगा। ये भी नहीं मालूम है? नहीं, मैं अभी मालूम नहीं है तो इंसान जवाब लेके काम करेंगे ना। अभी नॉलेज लेके, जैसे आप नॉलेज वाले पर्सन बैठे हुए हैं तो नॉलेज से आपको बात करेंगे ना। साहब, आपको ये भी नहीं मालूम है कि क्या रसूल अपने लेवल पर कोई चीज को हलाल या हराम कर सकता है? आपको ये भी नहीं मालूम है? इसके लिए भी नहीं, अल्लाह के हुक्म से कर सकता हर चीज। रसूल जो है खुदा के अहकाम को मानता है। अच्छा, क्या रसूल खुदा के अहकाम को तोड़कर कोई काम करता है? नहीं। और अगर करे तो गुनहगार होगा? वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जाने। अरे क्या अजीब इंसान है। हाँ, अरे अल्लाह बेहतर जानता ना भाई। देखो, मैं नॉलेज के हिसाब से बात कर, आप बैठे बोल के, आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, नॉलेजेबल हो बोल के मुझे, मैं भी बात कर रहा हूँ। मैं भी कुछ ना कुछ टूटा फूटा जानता हूँ बोल के आपको बात कर रहा हूँ, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। खान साहब, ओके, आपको बता देता हूँ, ये आपके सामने, आपके रसूल जो है वो गुनहगार थे, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? नहीं, मासूम है वो तो, उन्होंने गुनहगार नहीं है, हम बंदे गुनहगार है। आप गुनहगार है कितने, आप अभी कितना गुनाह कर रहे हैं आप? एक मिनट, जो हलाल को भाई देखो, अच्छा साहिल साहब, एक बात और है, आप जब अच्छा एक सवाल बीच में बोल रहा हूँ। नहीं, एक सवाल नहीं, पहले ये कंप्लीट होने दो, ये कंप्लीट होने दो। अच्छा, बोल दो।
अगर कोई हलाल को हराम करे या हराम को हलाल करे, क्या वो गुनहगार होगा कि नहीं होगा? इंसान होगा ना। अच्छा, आपके रसूल इंसान नहीं है? नबी भी है। हाँ, इंसान है नबी क्या की नहीं बात है? अलग, मैं आम इंसानों की बात कर रहा। अच्छा, आम तो इंसान ने नबी हलाल को हराम करे जैसा। खान हाँ। साहब फिर से सवाल यही आता है कि क्या जो चीज को अल्लाह ने हराम नहीं की है, क्या रसूल उसको हराम कर सकता है? नहीं, मैं बोला इसका नॉलेज नहीं है ना मेरे को, तो मैं आपको इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ मैं भाई, यार साहिल साहब। इतनी तुमको अक्ल नहीं है कि जो चीज अल्लाह ने अक्ल है, हलाल नॉलेज की नहीं है, वो बात कर रहा रसूल मैं। अक्ल हराम की क्या नहीं बात कर है इसके अंदर, सकता। नॉलेज नहीं है ना भाई। इसी वजह से तुम लोगों को मैं दिमागी अपंग और क्या कहते हैं उसको, सुनो सुनो, नहीं नहीं, देखो साहिल साहब, मेरे हिसाब से दिमागी अपंग आप हो सकते। आपने खान इस्लाम साहब, छोड़ा, आप दिमागी वो तो अपंग हो इधर सकते। दिख रहा है खान साहब, वो तो दिख यहाँ पे कि आपको एक पैसे की आप नॉलेज नहीं है। यार 1 मिनट रुक, बात तो अरे खत्म करने दो। बोलो हाँ, खत्म साहिल साहब, करने साहिल साहब, आपने है ना इस्लाम, आप कितने गुनाहगार हो रहे हैं आप देख रहे क्या? आप खबर के दो। आजाब अरे कितना होगा भाई, आपको, ये अल्लाह की आपको लानत इमोशनल, कितनी पड़ती होंगी, ये सोचते क्या आप? देखो यहाँ पे ड्रामा मेरे को नहीं चलता, ठीक है? अल्लाह की लानत तो तब होगी जब आपका अल्लाह होगा, ठीक है? तो ना है ना उसकी कोई लानत है। हाँ, हमारी लानत किसी पे पड़ सकती है क्योंकि हम रियल है, आपका अल्लाह रियल नहीं है, इसको मत लेके आइए। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो चलो अल्लाह को नहीं मानता मैं उसको क्या मानूं? यार खान साहब रुक जाना भाई। ओके, दो चीजें, अगर आपने कहा कि जिस तरीके से शराब पहले हलाल थी या जायज थी और बाद में अल्लाह ने हराम कर दिया, और कुरान में मौजूद है, कुरान और हदीस में मौजूद है, उसी तरीके से लौंडी के साथ बिना निकाह करना और उसको बेचना अल्लाह ने या रसूल ने हराम कर दिया है। यही कहा ना आपने? कहां गया, भाग गया क्या भाई? अरे काम भारी हो गया, भाई का काम भारी हो गया, टाई फीस हो गया। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।